आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, पिछले 9 ईयर्स से कनाडा को समझने का ट्राई करेंगे एंड ये गवर्नमेंट के इंटेंशन समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि फ्यूचर में आप लोग को यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। एंड ये समझने का ट्राई करेंगे कि ऐसी हालत क्यों हो रही है ये कंट्री की, कि भाई ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, पीआर के स्ट्रीम्स बंद करने पड़ रहे हैं एंड ये सब करना पड़ रहा है। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ज़्यादा नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। सो जो भी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करूंगा वो सब कुछ मैं एनुअल रिपोर्ट के थ्रू ही बात करेंगे। ठीक है, तो IRCC के जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो ये लोग एवरी ईयर एक एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं कि भाई इस साल कितने लोगों को हमने बुलाया, कितने रेफ्यूजी आए, कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए, कौन से कंट्री से आए, सारा कुछ इनके वहाँ पे एक्सप्लेन रहता है और क्या क्या वो लोगों ने एवरी ईयर चेंजेस किए और वो सब कुछ वो रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ रहता है। सो वहाँ से मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं एंड आप लोग को दिखाता हूँ। वैसे ये सब अगर आपको देखना है अच्छे से तो आप लोग IRCC के वेबसाइट पे जाके लिखो 2022 एनुअल रिपोर्ट, तो आप लोग को पूरा PDF आ जाएगा और डाउनलोड करके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2015 से समझने का ट्राई करेंगे यार ये कंट्री को, कि 2015 से ये लोगों ने किस तरीके के डिसीजंस लिए कि ये लोग की ऐसी इतनी मतलब हालत ख़राब हो गई है। तो 2015 का ग्राफ आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो यार। यहाँ पे आप लोग को TRVs, अब TRV का फुल फॉर्म होता है टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ाज़, एंड ETAs मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ठीक है, ये दोनों का पूरा ग्राफ ये लोगों ने यहाँ पे देख रखा है। सो 2015 में एक नॉर्मल लेवल का ग्रोथ रहा है। 2016, 17, 18, 19 ये 4-5 साल का पूरा ये लोगों का डेटा यहाँ पे आ रखा है। ठीक है, तो वो टाइम पे इतना ज़्यादा स्पाइक नहीं था। एवरी ईयर लोग आ रहे थे, वो सेटल हो जा रहे थे और जॉब्स भी मिल जाती थी सब लोगों को। इतना ज़्यादा ड्रामाबाजी हुआ नहीं था। मेन ड्रामाबाजी शुरू हुआ है 2019-2020 के बाद, मतलब लॉकडाउन के बाद मेन ड्रामा शुरू हुआ है। ठीक है, उसका ग्राफ भी आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 2018 से 2019, 2020, 2021, 2022 का पूरा ग्राफ आप लोग को स्क्रीन पे देखने मिलेगा। मेन जो झटका है वो 2021, 2022 एंड 2023 में आया है। ठीक है, एज वी ऑल नो गाइस, ज़्यादातर जो मतलब पे सब चीज़ें हुई है वो ये 2-3 सालों में ही हुई है। वो क्यों हुआ है उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सो एज़ वी ऑल नो गाइस, 2021 के अंदर ये लोगों ने TR to PR और ये सब निकाला था। ठीक है, वो टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्पररी रेसिडेंट सीधे परमानेंट रेसिडेंट ही हो गए थे। सो इसके बारे में अभी भी लोग बात कर रहे हैं कि भाई इस तरीके का होगा नहीं होगा, बिकॉज बीच में अगर आप देखोगे तो ठीक है, यहाँ के जो भी मिनिस्टर लोग होते हैं वो लोग बोल रहे थे कि भाई टेम्पररी रेसिडेंट्स को परमानेंट करने का एक ही सोल्यूशन है कि सब लोगों को PR दे दो। मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब तो सबका यही था। ये लोगों ने क्या किया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इतने सालों में इनको किन लोगों की ज़रूरत थी, इनको ये आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास डेटा रहता है यार, ये लोग के ऑफिशियल्स डेटा चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ अपने को लोगों की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ लोग आ रहे हैं। सो ये लोग वो टाइम पे नहीं बोल पाए कि हम लोग को ये सेक्टर्स में लोगों की ज़रूरत है। वो टाइम पे तो दे वर जस्ट टेलिंग कि आओ आप कनाडा आपको ये देगा, कनाडा वो देगा। कनाडा देता भी है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है भाई, नेचुरल चीज़ें आपको देता है। प्लस पहले तो आप घर भी ले सकते थे एंड अच्छी खासी जॉब्स एंड ऑल भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती थी। ये वीडियो के अंदर हम लोग बहुत कुछ बात करने वाले गाइस। टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा आप अगर कितना पैसा कमाते हो, आपके जेब में कितना पैसा आता है, हम लोग वेबसाइट्स पे जाके चेक करेंगे। उसके अलावा हम लोग एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लोग घर ले पाओगे नहीं ले पाओगे, ये सब के बारे में बातचीत चलती है ना, तो सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नंबर 1 ग्राफ पे मतलब मैं जो भी बोलता जाऊँगा इसके स्क्रीनशॉट्स आपको यहाँ आजू बाजू में दिखते चले जाएंगे, तो उससे एक आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, सारा नेट से लिया हुआ डेटा है, तो अगर आपको ऐसा कुछ भी कन्फ्यूजन लगता है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। यू डोंट हैव टू ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। ठीक है, सो मुझे जो नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना समझा है, उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। सो 2020 से लेके 2024 तक का अगर आप देखने जाओ तो इनके पास ऑलरेडी एक आइडिया था इनको कि भाई हम इतना न्यूज़पेपर्स में इंडिया में एडवर्टाइज कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में अगर आप देखोगे तो 2021, 2022 में न्यूज़पेपर्स में एवरी डे मेरे फादर मेरे को फोटो भेजते थे, देख कनाडा को इतने लोगों की 4 साल में ज़रूरत है। 2025 तक वो लोग इतने लोगों को बुलाने के बारे में सोच रहे थे। सबको पता है राइट, अगर आप इंडिया में हो तो। सो वो सब देख के ना बहुत सारे लोग यहाँ पे आने लग गए। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं यहाँ पे 2022 जनवरी में आया था या 2021 दिसंबर के आसपास कुछ आया था। ठीक है, तो मेरे आने से 3-4 महीने पहले ये लोग का TR to PR का स्ट्रीम निकला था। TR to PR पाथवे पूरा निकला था, जिसके अंदर बहुत सारे टेम्पररी रेसिडेंट्स परमानेंट हो गए थे। ठीक है, सो वो टाइम पे एक बहुत बड़ा वेव आया था। ठीक है, जब ऐसा हो, जब कोई कंट्री आपको परमानेंट रेसिडेंट बना देता है एंड कनाडा जैसी कंट्री आपको परमानेंट रेसिडेंसी देती है, उसके बाद आप सिटीजन बनते हो। सिटीजनशिप लेने के बाद आप लोग के पास इतना है, इसका पासपोर्ट इतना पावरफुल है कि आप बहुत सारी कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा या फिर वहाँ पे जाके आप सीधा वीज़ा ले सकते हो एयरपोर्ट के ऊपर ही। तो इतना पावर है ये पासपोर्ट का। ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे आते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं, फिर निकल जाएंगे कहीं और निकलना है तो वो लोगों ने इस वे में इतने लोगों को बुला लिया। ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि लोग निकल जाएंगे, बट अगर ऐसी हालत हो रही है तो ऑब्वियसली लोग निकल ही जाएंगे। सो ये
ऐसा जब आप किसी लोगों को बोलते हो दूसरे कंट्री में कि भाई आप आ जाओ, हम आपको परमानेंट रेसिडेंसी दे देंगे एंड इस तरीके से, तो बंदे शुरू हो गए। मेन ग्राफ 2021 के बाद तो जो झरका आया है बॉस, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। एंड ये सब इसलिए हुआ है गाइस बिकॉज इंडिया में देखा देखी भी बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे इंडिया में जो ग्राफ बढ़ा है इतना ज़्यादा, वो देखा देखी में बढ़ा है। 100% अग्री विद यू यार कि इंटरनेट का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है ये चीज़ों में। यूट्यूबर जो भी सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते कि भाई कनाडा आ जाओ, ऐसा है वैसा है, बहुत लोग आ जाते हैं, फिर यहाँ आने के बाद वैसा रहता नहीं है, राइट। सो चलो एनीवेज जो भी है, तो वो सब तो हुआ, टीआर टू पीआर निकाला। उसके अलावा ये लोगों ने फिर 2020 एंडिंग में भी बोला था कि जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे फुल टाइम काम कर सकते हैं, सो दैट यहाँ पे लेबर जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई कर सके, या फिर अपना जो भी फाइनेंशियली आप देख सकते हो, इस तरीके से वो लोगों ने बोला था। तो उस चक्कर में भी बहुत लोग आने लग गए कि भाई पढ़ाई करते करते हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ये थॉट प्रोसेस के साथ, बिकॉज गवर्नमेंट ने तो अनलिमिटेड आवर्स कर दिए थे। सो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ों की वजह से ना, इनके पूरे एनुअल रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए, ऐसा है वैसा है। सो ये सब चीज़ों की वजह से गाइस बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आने लग गए, ठीक है। उन लोगों को ये नहीं समझ आया कि भाई अभी हम लोग जा रहे हैं ये कोर्स लेके, आगे जाके अगर इतने ज़्यादा लोग ये कोर्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे वो लोग के पास एम्प्लॉयमेंट का इतना अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। ये किसी ने भी नहीं सोचा। सब ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे अभी क्या चल रहा है ना इंटरनेट पे, ट्रेड ले लो, मिलराइट में आ जाओ, इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, इसका बड़ा स्कोप है। आप देखो सारे यूट्यूबर्स को देखो इसी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। 2 साल के बाद इसका ग्राफ भी बदल जाएगा, बिकॉज अभी अगर मिलराइट का कोर्स है, हर वीडियो में मैं मिलराइट करता हूँ, दूसरे क्रिएटर आके मिलराइट, इलेक्ट्रिशियन, आप प्लम्बिंग में जाओ, कंस्ट्रक्शन में जाओ, तो 2 साल के बाद यार इतने ज़्यादा लोग वो सब में चले हुए होंगे कि अभी जो बंदा सोच रहा है कि 2 साल के बाद मैं वो कोर्स के अंदर आऊँ, वो बंदे की बैंड बज जाएगी बिकॉज ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा वो जगह पे आ गई है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको 9 ईयर्स 10 ईयर्स का लेके सोचना है, बिकॉज उसी से आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा, नॉट कि 3-4 साल का, बिकॉज 3-4 साल में तो कुछ भी इधर उधर हो सकता है, राइट। सो जो भी क्वेश्चंस मेरे को पूछते हैं ना बच्चे कि भाई 2026 2027 में मैं ये कोर्स लेके यहाँ पे आऊँ, नो वन नोज़, ये किसी यूट्यूबर को ये चीज़ें नहीं पूछते हैं या किसी को भी ये क्वेश्चंस नहीं पूछते। आप अपने तरीके से सोचे एंड फिर आए। उसके अलावा गाइस ये कंट्री में रेफ्यूजीज़ भी बहुत आते हैं, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे असाइलम सीख करते हैं, बिकॉज अफगानिस्तान हो या फिर अलग अलग जगह जो भी कंट्रीज़ के अंदर वॉर चल रहे हैं, वहाँ से बहुत लोगों को उठा के वो लोग यहाँ पे लाते हैं, सो दैट ठीक है उनको प्रोटेक्शन मिले, उनकी जानों को खतरा ना हो, इस तरीके से वो लेके आते हैं। एंड देन यहाँ पे वो पर्सन पता नहीं क्या करते हैं वो लोग, बट उनके बारे में मैं बात करता हूँ आज की वीडियो के अंदर। बहुत ज़्यादा लोग इनका, पहले वो सब बाद में बात करते हैं, पहले ग्राफ देखते हैं। असाइलम का ग्राफ जो रहा है 2018 से 2022 तक का कितना गया है। 2018 में 55,185 लोगों ने असाइलम सीख किया था यहाँ पे, उसके बाद 64,000, उसके बाद 23, 24, 2020 2021 में कम हो गया, फिर 2022 में तो सीधा 91,000 ही चला गया, 91,710। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आ गए थे एज असाइलम या कुछ भी कहो रेफ्यूजी। तो ये लोग का किस तरीके का रहता है मैं आप लोग को थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ, बिकॉज मैं बहुत अफ़गानी, इराकी, सीरियन लोगों के साथ मैंने काम किया है। वो रेफ्यूजी नहीं थे, वो तो सालों पहले आए थे, बट उनके जो जान पहचान के लोग थे वो एज ए रेफ्यूजी यहाँ पे आए थे। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, ये सब कंट्रीज़ में आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा काम नहीं करते, ठीक है। इनका यार साल का इनकम भी देखोगे ना तो $25,000 से कम रहता है, और इनके बच्चे अगर आप देखोगे तो 15-15, 13-13 बच्चे करके बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको चाइल्ड केयर बेनिफिट भी मिलता है, अगर आपको ना पता हो तो, मतलब एक बच्चे का एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है अगर उसकी एज इससे कम है, एंड आपका पूरा एनुअल इनकम घर में उस अमाउंट से कम है, तो गवर्नमेंट वो जो पैसा वो बच्चों को दे रही है, या वो जो फैमिली इसको बाहर से ला रही है, वो जो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, वो जब जो पैसा दे रही है वो कहाँ से आ रहा है? वो पैसा ऑब्वियसली टैक्स से ही जा रहा है। गवर्नमेंट अपने जेब से थोड़ी निकालेगी, वो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे निकाल के वो लोग को देती चली जाएगी, ठीक है। आई नो कि पूरा 100% वहाँ से नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत टैक्स में फ़र्क पड़ता है ये सब चीज़ों से, चाइल्ड बेनिफिट एंड ऑल ये सब जो देते हैं ये लोग, ठीक है। तो अगर आपको ना पता होगा इस, तो अगर यहाँ पे कनाडा में आपकी एनुअल इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे है, तो आपके बच्चे अगर हो तो उनको गवर्नमेंट थोड़ा पैसा देती है, ठीक है, पढ़ाई करने का या जो भी कुछ उनका, ठीक है, उनके लिए बेनिफिट के लिए या उनके ध्यान रखने के लिए वो पैसा आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते रहते हैं एंड पैसे क्लेम करके लेते रहते हैं, काम तो ज़्यादा कुछ करते नहीं है लोग। तो उसके वजह से जो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर और बर्डन आता चला जाता है, ठीक है। यही हो रहा है यहाँ पे। एंड जो भी अभी फ़िलहाल जो बंदा रन कर रहा है गवर्नमेंट को, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, सबको पता है किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो पर्सन का क्या है कि ये लोगों को लेके आ रहा है, इनमें बहुत ज़्यादा लोग सिटीज़न भी हो चुके हैं, और ये लोग इस बंदे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ये क्या है ना, वो कंट्रीज़ में तो कुछ है नहीं जहाँ से ये लोगों को लेके आ रहा है। अफगानिस्तान और ये सब जगहों पे वॉर चल रहा है, सब बैंड बजी पड़ी है, तो वो कंट्री से तो बेटर है ना कनाडा।
तो वो क्या करता है, वहाँ से लोगों को लेके आता है, यहाँ पे सिटीजन बन जाते हैं या परमानेंट रेसिडेंट जो भी है। एंड जब वोट देने की बात आती है तो अगर आप सिटीजन हो तो आप वोट दे सकते हो, तो ये लोग सारे जाके उसको वोट देंगे, समझ रहे हो। तो ये इसका वे ऑफ अप्रोच है। बिकॉज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2021 में जो मैक्सिमम 2021, 2022, 2023 में जो भी आए हैं, वो तो परमानेंट रेसिडेंट भी नहीं है, तो सिटीजन तो दूर की बात है, तो वो तो वोट ही नहीं कर सकते। वोट कौन कर सकता है? जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो सालों से आ रहे हैं, रेफ्यूजी आए हैं, जिनके जान पहचान के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या सोचेंगे कि भाई आदमी हमारे बारे में कितना सोचता है, हमको ऐसी कंट्री से लेके आ रहा है जहाँ पे हमारी जान खतरे में है, ऐसी अच्छी कंट्री में ला के रख रहा है, थोड़ा बहुत काम में मिल जाता है, थोड़ा बहुत जो कर सकते हो। उनके लिए तो क्या है यार कि डे टू डे नीड्स अगर पूरी हो जाए ना, तो उनके लिए दे हैव अचीव्ड सक्सेस। बिकॉज वो बेचारे ऐसी कंट्रीज से आ रहे हैं, नथिंग अगेंस्ट देम यार, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मैं मिला हूँ ये लोगों से। तो बट द थिंग इज़, ऐसे लोगों की वजह से एक समझने वाली बात है कि ऐसे लोगों की वजह से जो दूसरे बंदे हैं, दूसरे जगह से आ रहे हैं, या अच्छी अच्छी $1,00,000 या $1.5 लाख या जो भी $70,000-80,000 का पैकेज है आपका, वो लोग घिस घिस के रगड़ाई कर रहे हैं एंड सारा पैसा गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट वो लोग की हेल्प करी जा रही है, एंड वो लोग भी आ रहे हैं, ये लोग भी आ रहे हैं। सो बैंड ये लोगों की बज रही है, जिन लोगों को लेके आ रहे हैं उनकी बैंड इतनी नहीं बज रही है, ठीक है। तो ये एक वे ऑफ अप्रोच है। देखो गाइस, आई अंडरस्टैंड यार, कोई भी कंट्री रन करते हो आप, तो कंट्री के कुछ उनके भी दिमाग में चीज़ें रहती है कि भाई हम लोग को नेक्स्ट इलेक्शन में जीतना है एंड ये सब करना है। तो अभी क्या हो रहा था कि जो लोग यहाँ पे सालों से बैठे हुए हैं ना, 2018, 19, 2021 में बहुत लोगों के घर के बाहर अगर आप देखोगे ना, तो झंडे लगा रखे थे लोगों ने, ठीक है। क्या लिखा था वो झंडों पे, वो आप फोटो पे देख सकते हो। तो बहुत सारे, मैं विंटसर में वो टाइम पे था जब ये चीज़ें हुई थी, तो वो टाइम पे लोगों के घरों के बाहर ये झंडे लगा रखे थे। एंड आप मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, एसेक्स काउंटी करके एक जगह है विंटसर के अंदर, वहाँ पे तो मैं एक जगह पे गया, तो पूरे जितने भी कॉलोनी में जितने भी घर है, सबके घर के बाहर लगाया हुआ है झंडा, स्टेटिंग ऐसा लिखा हुआ था सबके फ्लैग के ऊपर। सो इसका मतलब क्या है यार कि वो बंदे को पता है कि यहाँ पे जो सिटीजन्स है वो लोग मेरे को प्यार नहीं करते, वो तो गालियाँ ही दे रहे हैं मेरे को कि भाई तू ऐसी हालत करे जा रहा है। तो अभी क्या कर रहा है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो उनको जीतने के लिए या उनका प्यार अगेन गेन करने के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल रहा है, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, ठीक है, जो मैंने आप लोग को बताया कि इस तरीके के डिसीजंस ले रहा है। उसके अलावा दूसरा जो रीज़न है वो तो मैं अपनी हर वीडियो में बात कर रहा हूँ कि जो लोग आ रहे थे वो लोग यहाँ की नीड्स के हिसाब से मैच नहीं हो रहे थे। तो ये 3-4 रीजन्स मैच हुए एंड उसके बाद ये लोग को इस तरीके के स्टेप्स लेने पड़े कि भाई PR स्ट्रीम बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। नंबर 1 थिंग गाइस, जो भी यूट्यूबर हो, जिस भी चीज़ के बारे में इंटरनेट पे बात कर रहा हो, जो भी स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा हो, भले आपको इंटरनेट पे बोले कि भाई आप ये स्ट्रीम कर लो, पायलट प्रोग्राम चालू किया है, ये प्रोग्राम चालू किया है, ठीक है, ये कुछ भी कभी भी बंद कर देंगे। आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप अपने रिस्क के ऊपर आए, जितना भी पैसा लगा के आ रहे हो वो खतरे में भी है, या मतलब खतरे में जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरीके से सोच के आना, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वेल्थ सिंपल के इनकम टैक्स कैलकुलेटर में जाएंगे एंड देखेंगे कि भाई अगर आप इतना पैसा कमाते हो, एक पर्टिकुलर लिमिट का पैकेज है, तो आपके पॉकेट में कितना पैसा आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ओंटारियो सेलेक्ट किया है एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम मैं लेता हूँ, चलो अभी फ़िलहाल के लिए $75,000 लेते हैं, ठीक है। तो $75,000 के अंदर यहाँ पे पूरा वो लोगों ने स्प्लिट करके आपको दिखाया है। टोटल इनकम 75,000, टोटल टैक्स आप लोग पे कर रहे हो साल का 18,722, फेडरल टैक्स मतलब फेडरल को जो टैक्स जा रहा है वो है 9,237, प्रोविंशियल को जो जा रहा है 4,729 है एंड CPP और उसमें 4,757 है। आफ्टर टैक्स इनकम आपकी है 56,278, मतलब अगर 75 का पैकेज है तो 56 आपके पॉकेट में आ रहा है, ठीक है। बाकी सारा आप लोग यहाँ पे ये सब टैक्सेस में सारे में चले जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मंथली अगर जानना है तो मंथली भी लिखा होगा यहाँ पे। दैट मीन्स योर नेट पे विल बी 56,200 पर ईयर और $4,690 पर मंथ। मतलब अगर आप $4,690 पर मंथ कमा रहे हो तो आपका पैकेज है $75,000 के आसपास, ठीक है। ये जो 75,000 मैंने बोला ना, अब मैं जितना ज़्यादा ग्राफ ऊपर करता चला जाऊँगा ना, टैक्स उतना हैवी कटता चला जाएगा। 75,000 पे देखो कितना टोटल टैक्स जा रहा है, 18,000। 1 लाख पे देखो कितना टैक्स जा रहा है, 26,000। जितनी इनकम बढ़ती चली जाती है उतना ज़्यादा आप टैक्स पे आउट करते हो, ठीक है। अब 1.5 लाख का पकड़ते हैं हम लोग, 1.5 लाख में कितना जा रहा है, 47,000, मतलब तकरीबन $50,000 के आसपास का आप टैक्स पे आउट कर रहे हो, ठीक है। एंड मंथली आपके पॉकेट में 8,545 या जो भी अमाउंट आती है वो आती है। तो इस तरीके का गाइस सारा टैक्स का कामकाज है यहाँ पे। ये टैक्स तो पहले से ही गाइस इस तरीके का ही रहा है यहाँ पे, बट अभी पिछले कुछ सालों में ना बहुत बदतर हालत होती चली गई है।
ठीक है। तो ये मेरे को टैक्स के बारे में बात करनी थी। उसके अलावा हम लोगों ने बात करी कि गवर्नमेंट इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों ले रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द नीड्स गाइस, जो लोग आए हैं उनका भी मैच नहीं हो रहा है इलेक्शन से अगले साल, तो उनको इलेक्शन के बारे में भी सोचना है कि अब क्या करे तो चीज़ें हो, तो वो इस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये सब सोच के उनका इंटरनल तो बहुत कुछ होगा, ये तो एक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स था। उसके बाद हम बात करेंगे कि यार कि घर नहीं ले सकते, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा आपको इंटरनेट के ऊपर वीडियोस देखने मिलेंगे कि घर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा चले गए हैं, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई चले गए हैं। सो देखो, अगर नॉर्मली यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हो, ठीक है, तो अपने जो इंडिया से लोग आते हैं ना, ज़्यादातर जो मिडिल क्लास लोगों की जो थिंकिंग होती है मैं आप लोग को बताता हूँ। इसमें से कुछ यूट्यूबर्स भी इंटरनेट पे है जिनकी भी थिंकिंग आप लोग को मैं बताता हूँ, आइडिया लग जाएगा। मैं किन की बात का नाम ले लेंगे, बट एक आइडिया इनडायरेक्टली आपको लग ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोगों का किस तरीके का थिंकिंग है पता है, यहाँ पे आए, वाइट शूज़ ले लिए, ब्लू जीन्स पहन लिया, एक हुडी वुडी ले ली, टी मॉर्टन्स की चाय ले ली, आई हैव अचीव्ड समथिंग, ठीक है। लोगों का थिंकिंग इस तरीके का है जो यहाँ पे आ रहे हैं। सो अगर आपको इस तरीके का थिंकिंग है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये तो मिनिमम वेज पे भी सर्वाइव हो सकती है, बट कभी भी अगर आप इस तरीके से देखोगे तो यू विल नेवर गो एनीवेयर मैन। अगर आप यहाँ पे मिनिमम वेज पे हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, बिकॉज मेरे कंपनी में भी एक पर्सन के साथ मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो वो अपने एशिया से ही है, साउथ एशिया से ही है। तो वो पर्सन में वो क्या बोलता है, यार मैं मेरी वाइफ के साथ बेसमेंट में रहता हूँ, मिनिमम वेज पे, वो दोनों जनरल लेबर का काम करते दोनों, बोलते हैं यार ठीक है हमारा लाइफ सेट है। तो वो बंदा सेट इस हिसाब से बोल रहा है। अब वो इंडिया में कॉल करके क्या बोल रहा होगा कि नहीं यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो लाइफ सेट है। वो जो सेट बोल रहा है ना, वो लाइफ उसके हिसाब से सेट है, बिकॉज मिनिमम वेज पे वो पर्टिकुलर कितना ही कमाता होगा, $3,000-3,500 महीने का, दोनों मिलके इतना ही कमाते होंगे। चलो 4,000 ले लो यार, ओवर टाइम मार के इतना आता होगा। टोरंटो जैसी जगह पे 4,000 दो लोगों के बीच में पैसा दिखेगा भी नहीं। घर लेने जाओगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे घर का डाउन पेमेंट इकट्ठा करने में। सो अपने इंडिया से जो लोग आते हैं ना, मेजॉरिटी तो नहीं कह सकते, बट जो भी है आप एक आइडिया लगा सकते हो। जो भी लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से जो लोग यहाँ पे झगड़ के आए होते हैं यहाँ पे, उनका वे ऑफ थिंकिंग ऐसा रहता है। एंड वो जब इंडिया में बात करते हैं लोगों को ऐसे ही बोलते हैं कि भाई लाइफ इज़ सेट यहाँ पे, बिकॉज नेचर मिल रहा है, थोड़ा गाड़ी ले लिया सेकेंड हैंड, तो बस उनके लिए तो वही सक्सेस है, राइट। बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स मैन। जो लोग अपर मिडिल क्लास से या थोड़े अच्छे खासे घर से आते हैं ना, वो लोग तो यहाँ पे आके गालियाँ ही देंगे, भले उनका $1,00,000 का पैकेज हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट बाइंग अ हाउस, हैविंग अ कार, गोइंग हियर एंड देयर, आइसक्रीम खा लिया। लाइफ थोड़ी ये है यार, लाइफ में तो और भी बहुत कुछ करना होता है आदमी को। सो अगर आप इस तरीके की थिंकिंग रख के यहाँ पे आ रहे हो तो शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट एक टाइम के बाद जाके आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बिकॉज ये सब चीज़ें कैसी है ना, इंडिया में आप जनरल लेबर या दिमाग बंद करके काम करने जाओगे तो गाइस घर भी नहीं चलेगा। इंडिया में इट्स नॉट पॉसिबल, बट यहाँ पे बेयर मिनिमम पे आप जी सकते हो। सो लोग इस तरीके से इंडिया में कॉल करके बोलते हैं कि भाई लाइफ सेट है यहाँ पे, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखने जाओगे, ठीक है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ भाई, आप कनाडा टी मॉर्टन्स का कॉफ़ी पीने के लिए नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो समझ जाओ। इतना मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, यू आर कमिंग ओवर टू बेटर योर लाइफ, टू मेक मोर एंड मोर मनी। जितने प्रॉपर्टीज़ बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, कुछ अच्छा आप लाइफ में करें, इसके लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, राइट। बट अगर वो वे में आप देखने जाओगे जिस वे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वे में कनाडा इज़ फक्ड। कनाडा की बैंड बजी पड़ी है उस वे में। बट अगर मैं जो पहले मिनिमम वेज पे जो लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोगों के लिए तो कनाडा अभी भी स्वर्ग है भाई। बिकॉज इसके ऊपर मैंने एक रिव्यू भी लिए थे, स्क्रीन पे वीडियो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मैंने ब्रैमली सिटी सेंटर गया था मैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के मैंने वीडियो में रिव्यूज़ लिए थे कि भाई आप कनाडा क्यों आए, कनाडा आपको यूज़फुल लगता है कि नहीं। ऐसे वीडियोस मैं और बनाने वाला हूँ मेरे चैनल पे, सो दैट लोगों को एक पता लगे कि लोगों का वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स कैसा है। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। देखो किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, जस्ट एक समझने वाली बात है कि भाई लोग किस तरीके से सोचते हैं। तो ये वीडियो के अंदर कुछ लोग थे जो मतलब पता नहीं कहाँ से भाई थे, कोई भाई इंडिया में कुछ उनका 30,000-20,000 का महीने का कमाते होंगे। 30,000-20,000 में तो क्या ही होगा भाई। तो बंदा यहाँ पे आके जनरल लेबर का काम कर रहा था एंड ही सेटिस्फाइड। तो वो इसीलिए सेटिस्फाइड है बिकॉज वो कन्वर्ट करके इंडिया में देख रहा है एंड यहाँ पे समझ रहा है, तो उसको वो सेटिस्फैक्ट्री ही लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। बट जो लोग दूसरे उसकी बात सुन के यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो लोग उस तरीके से नहीं सोचते हैं। थिंकिंग का फ़र्क है, जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो ये सारा प्रॉब्लम का जड़ हो रहा है। अगर ये वीडियो के अंदर मैंने कुछ वीडियोस आपको पॉप करे हैं तो वो वीडियोस एक बार चेकआउट कर लेना, आपको एक आइडिया मिलेगा। इसके बाद मैं हरनूर के साथ एक यहाँ पे डाउनटाउन में, टोरंटो डाउनटाउन में एक घर था, 1 मिलियन के ऊपर का घर था कुछ। वो 1 मिलियन का घर कैसा घर था वो देख लेना, आपको आइडिया लगेगा। सो इस तरीके की हालत है यहाँ पे अभी हाउसिंग की एंड ऑल।
ऐसा नहीं है आप घर नहीं ले सकते हो, घर ले सकते हो आप। हस्बैंड वाइफ अगर दोनों काम करते हो, मिनिमम वेज से $2-3 भी ज़्यादा काम कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, दोनों मिलके, तो थोड़ा बहुत सेविंग 3-4 साल के अंदर हो जाएगा। वो सेविंग से आप यहाँ पे टोरंटो में तो नहीं, तो टोरंटो के बाहर थोड़ा मोटा छोटा मोटा घर तो ले सकते हो। बट आर यू कमिंग टू कैनेडा फॉर ऑल दिस? छोटा घर लेने के लिए 4-5 साल आपने घसम पिट्टम किया, फिर इतने सालों के बाद एक छोटा सा घर लिया आपने, एक सेकेंड हैंड गाड़ी चला रहे हो। यू आर कमिंग फॉर दिस और यू आर कमिंग फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल। यूएस में लाइफस्टाइल इससे लाख गुना अच्छा है। यूएस की बॉर्डर और इसकी बॉर्डर टच है, बट यूएस का पूरा सिस्टम ही अलग है, उसका टैक्सेशन अलग है, द वे वो कंट्री रन करता है अलग है, एंड ये कंट्री पूरा अलग काम करता है। भले ही उसके इर्द गिर्द आजू बाजू में बैठे हैं दोनों, फिर भी बैंड बजी पड़ी है। सो इसीलिए इस तरीके का गेम बज रहा है यहाँ पे। बट अगर अभी का आप लोग डेटा देखने जाओ तो 1 डेकेड 2 डेकेड तक इसकी हवा टाइट ही है, ठीक है, क्योंकि जितना भी कर ले यार, वो रिकवर करने में बहुत टाइम लगा देगा। जिस तरीके का डैमेज पिछले सालों में आया है, नॉट 3 ईयर्स में, पिछले 6-7 ईयर्स में जो डैमेज पहुंचा है, वो डैमेज रिकवर करने में बहुत साल लग जाएंगे। सो कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना यार। आई होप कि मैंने आपका आंसर दिया है, आपको कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, एंड हम लोगों ने कुछ एक वे में समझने का ट्राई किया। देखो गाइज, ये मेरा वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है। इट माइट बी राइट, इट माइट बी रॉन्ग। आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बताओ, लेट्स डिस्कस कि कौन सही है कौन गलत है। तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा किस तरीके का कामकाज है, एंड लोगों का थोड़ा दिमाग क्लियर होगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही ये रहता है, ठीक है। सो यही था भाई।